लालकृष्ण आडवाणी बीजेपी के पितामह, जिनके बिना बीजेपी शायद अधूरी है। लेकिन वक्त का तकाजा देखिए, कभी पीएम बनते बनते रह गए तो आज प्रेसिडेंट बनते बनते। आखिर आडवाणी से चूक हुई कहां? या फिर बीजेपी की राजनीति में नई सोच का उदय हुआ है, जिसमें आडवाणी की जरूरत अब पार्टी को शायद है नहीं? या हंसिए पर आ गए हैं आडवाणी? राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए बीजेपी ने बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद को एनडीए की ओर से उम्मीदवार चुना है। इसके साथ ही लालकृष्ण आडवाणी के लिए कोई भी बड़े पद को पाने का आखिरी मौका भी हाथ से निकल गया। भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि जनसंघ और बीजेपी के इतिहास में लालकृष्ण आडवाणी लिविंग लेजेंड माने जाते हैं। आडवाणी की एक जमाने में तूती बोलती थी, उनकी लगभग पूजा होती थी और आरती उतारी जाती थी। बाबरी मस्जिद अभी गिरी नहीं थी। आडवाणी ने जब रथ यात्रा शुरू की थी तो वो हिंदुत्व और भाजपा दोनों को प्रमोट कर रहे थे। बीजेपी की सीटें संसद में 2 से 182 हो गई। पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी। लेकिन जब पार्टी केंद्र में आई तो आडवाणी की जगह अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और आडवाणी पीएम इन वेटिंग रह गए। इसके बाद आडवाणी के पीएम के नाम पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा, लेकिन हार हो गई और नरेंद्र मोदी अगली बार पार्टी का चेहरा बनकर आए और करिश्माई जीत दर्ज की। इसके बाद तो आडवाणी धीरे धीरे मार्गदर्शक मंडल में चले गए। जाहिर है नरेंद्र मोदी की कामयाबी ने आडवाणी को पार्टी में तन्हा कर दिया। आज भी वो तन्हा ही है। हालांकि आडवाणी जी ने कभी भी राष्ट्रपति बनने की इच्छा जाहिर नहीं की और अब वो 90 साल के होने वाले हैं। ऐसे में उनका राष्ट्रपति पद की रेस में आना इस वजह से हुआ नहीं और आडवाणी पीएम वेटिंग से प्रेसिडेंट इन वेटिंग तक रह गए।